हमारे पास अभी तक हमारे लिए सबसे मुश्किल चीज क्या थी? एक पेज के ऊपर चीजों की सेटिंग। अगर हमने 3 डिव आमने सामने लेके आने हैं तो हमें बड़ा इधर फ्लोट करना पड़ता था और फिर फ्लोट को क्लियर करना पड़ता था, क्योंकि फ्लोट जो है ना वो नीचे चीजों में इफेक्ट करता था। ये हमने चीजों में ग्रिड जो है वो वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी है और बहुत आसान है। अब ग्रिड के बाद एक नई टेक्नोलॉजी फ्लेक्स भी आ चुकी है। ठीक है, तो हम ग्रिड तक पढ़े हैं बस। अगर आप फ्लेक्स देखना चाहते हैं तो आप, वो भी मुश्किल नहीं है, आपको ग्रिड आ जाएगा, आप फ्लेक्स भी इजीली समझ सकते हैं। ये भी पेज का लेआउट डिजाइन करने के लिए हेल्प करता है। इसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है, और ये वेब पेजेस फ्लोट वगैरह यूज करने से बहुत ज्यादा बेहतर है कि फ्लोट क्लियर करना पड़ता है, इसको क्लियर नहीं, और ये यूज करना बहुत ज्यादा आसान होता है। ग्रिड ग्रिड में होता क्या है, एक आउटर हम पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पेज के ऊपर कितने डिव लगेंगे, यानी कितने सेक्शंस होंगे हमारे पेज के ऊपर। ठीक है, वो जितने सेक्शंस हमने डिसाइड किए हैं, यानी कोई भी जब पेज आता है ना तो आप उसमें डिसाइड करते हैं, उसमें यहाँ एक हेडर होगा, यहाँ एक मेन्यू बार होगी, यहाँ फुटर होगा, यहाँ कोई न्यूज का सेक्शन होगा। आप पहले डिसाइड करते हैं ये सारी चीजें। ये सारी चीजें डिसाइड करने के बाद फिर आप देखते हैं कि अच्छा इतने डिव लगेंगे, तो आप क्या करते हैं, उतने डिव बना लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ही जैसे हमने फ्लोट में देखा था ना कि फलां चीज है उसके अंदर डिव होगा, इसमें ऐसे नहीं होता। इसमें आप डायरेक्ट डिव बना लें। ठीक है, पहले मेन डिव जितने आपके हैं वो बना लिया आपने, वो सारे आपने एक ग्रिड कंटेनर के अंदर रख लें, या क्लासेस के नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये क्लास के नाम दिए हुए, ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एक ग्रिड कंटेनर बना लिया, उसके अंदर सारे ग्रिड बना लिए। ठीक है, ग्रिड बनाने के बाद फिर हम इन ग्रिड्स को दो तरह से जो है ना पेज के ऊपर लेआउट दे सकते हैं, हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी। वर्टिकल का मतलब है कि हम इसे इन ग्रिड्स को कॉलम वाइज अरेंज कर रहे हैं। हॉरिजेंटल का मतलब है कि हम इस ग्रिड्स को रो वाइज, ठीक है, यानी हम एक पेज को जो है ना वो ट्रीट कर रहे हैं कि पहले ये कॉलम बनाया, फिर ये कॉलम बनाया, फिर ये, ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपका पेज रो वाइज ट्रीट करना है तो आप इस तरह से रो वाइज ट्रीट कर सकते हैं, और बेहतर होता है कि आप रो वाइज ही ट्रीट करें, वो ज्यादा बेहतर होता है। अब देखें, अगर हमने कॉलम वाइज ट्रीट करना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। हम सबसे पहले, बहुत आसान सा छोटा सा कोड है इसका, सबसे पहले हमने ग्रिड कंटेनर को पिक किया। ठीक है, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर हमने इन ग्रिड्स को रो कॉलम वाइज अलाइन करना है, कॉलम वाइज। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिर्फ जो हमारे पास ये जो ग्रिड है आउटर, इसको हमने एक प्रॉपर्टी यूज करनी है जिसका नाम है डिस्प्ले ग्रिड। ये प्रॉपर्टी जरूरी है जब भी आप किसी भी डिव को एज अ ग्रिड डील करना चाहते हैं, तो फिर आपने लगाना है डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, और फिर नीचे आपने बताना है कि आप रो वाइज ट्रीट करना चाहते हैं या कॉलम वाइज। अगर आप कॉलम वाइज ट्रीट करना चाहते हैं तो आपने लिखना है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। और फिर आगे आप बता देते हैं जितने आपने कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाए गए हैं कि पूरे पेज को 3 कॉलम्स में डिवाइड कर लिया जाए। ऑटो इसलिए लिखा हुआ है, साइज होता है कॉलम का ये, कि ऑटोमेटिकली तीनों जो डिव है ना वो सेम साइज के बने। अगर आपने पहला ग्रिड जो है वो फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल का बनाना है तो इस तरह लिख दें, बाकी 2 ऑटो। पहला 100 का बन जाएगा, बाकी जो स्पेस बचेगी पूरे पेज में वो दोनों को आधी आधी मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑटो का मतलब है तीनों को सेम मिल जाए। ये बैकग्राउंड कलर असाइन करना है आपने इस पूरे ग्रिड को, पैडिंग देनी है, या एक एक ग्रिड आइटम की अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं आप, वो सिर्फ वो वैसे ही है, उसमें कुछ नहीं है। चेंज क्या था, सिर्फ ये 2 लाइंस जो इस ग्रिड को एज अ कॉलम वाइज क्या करेंगी, ये पहले 3 ग्रिड उठाएंगी और एक रो में डाल देंगी, क्योंकि पहले 3 कॉलम बनाए हैं ना, तो 3 कॉलम बनेंगे। फिर अगले 3 उठाएंगी दूसरे कॉलम, फिर अगले 3 उठाएंगी नेक्स्ट। ठीक है, इस तरह से, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये उठा के इसने ऐसे, पहले 3 ग्रिड उठा के ऐसे 3 कॉलम्स बनाए थे ना, तो सेम साइजेस के, दूसरे 3 उठा के नीचे, तीसरे 3 उठा के नीचे, तो ये पेज का ऐसा स्ट्रक्चर बन गया इसका। ठीक है, अब जब आप ग्रीन ग्रिड आइटम्स के अंदर डाटा डालते जाएंगे, अभी तो हमने इनमें डाटा ही ना डाला, इसमें सिर्फ 1 लिखा है, इनके अंदर
और इन ग्रिड आइटम्स को हमने पैडिंग और वो दिया ताकि ये थोड़े से स्क्रीन के ऊपर, अदरवाइज ये बिल्कुल साथ जुड़े हुए होते हैं और हमें कुछ नजर ही ना आ रहा होता क्योंकि इनके अंदर डाटा जो नहीं है। फिर आप इनके अंदर इन ग्रिड्स के अंदर यहाँ पे जो भी डाटा डालेंगे, इमेजेस डालेंगे, पिक्चर डालेंगे, वो पूरे इस ग्रिड के अंदर जो आपने काम करना है वो कर लेंगे, इस ग्रिड के अंदर, इस ग्रिड के अंदर, इस तरह से। ठीक है, अब अगर आप इसका कोड भी देखें तो वही कोड है जो एज इट इज स्लाइड्स में हुआ है। ये वो ग्रिड बने हुए हैं ये, और ये इनके अंदर 9 डिव बने हुए हैं। एक आउटर डिव है, उस डिव के अंदर 9 डिव बने हुए हैं। ठीक है, और सिर्फ क्या किया है, आउटर डिव को उठा के डिस्प्ले ग्रिड किया है और कॉलम वाइज इन 9 के 9 डिव को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक, लेकिन हम ये कॉलम वाइज अरेंजमेंट है, लेकिन हम मोस्टली लेआउट्स में प्रेफर करते हैं कि रो वाइज जो है ना वो प्लेसमेंट होनी चाहिए। ये चीज हम वहां पे यूज करते हैं जहां से हमने डाटाबेस से डाटा उठा के प्लेस करना हो ना, तो हम इस तरह से प्लेस कर देते हैं एक टेबल की सूरत में। हम मोस्टली प्रेफर करते हैं रो वाइज। रो वाइज जैसे ये इस तरह से, जैसे हमारे पेज का लेआउट कुछ इस तरह से है। जैसे यहाँ पे ये एक हेडर है, अब इनके अंदर भी कुछ नहीं, डाटा नहीं डाला हुआ, सिर्फ सेक्शंस बने हैं एज इट इज। जैसे हमने, याद है ना, फ्लोट करते हुए बनाए थे। फ्लोट करते हुए डिव्स को कितना ज्यादा कोड लिखना पड़ा था कि ये ये न्यू सेक्शन जो है वो राइट फ्लोट हो जाए, वो जो हमारा पैनल था वो लेफ्ट फ्लोट हो जाए। यहाँ पे कुछ भी फ्लोटिंग नहीं हुई हुई, फिर भी ये देखिए मेन्यू सेक्शन इधर आया हुआ है, मेन उसके आगे आया हुआ है, राइट उसके आगे, और फुटर भी कहाँ पे है, यानी कुछ भी फ्लोटिंग नहीं हुई हुई। ये सारा पेज डिजाइन हुआ हुआ है सिर्फ ग्रिड के थ्रू, ग्रिड के थ्रू। अगर आपने रो वाइज प्लेस करना है ना, तो आपके पास डिफॉल्ट में 6 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, यानी हर रो के अंदर आप 6 कॉलम डिफॉल्ट जो होते हैं ना, उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप रो वाइज प्लेसमेंट करने वाले हैं चीजों की। ये किस तरह से होती है आपकी, ये जो हर ग्रिड के दरमियान जो गैप नजर आ रहा है ना आपको ब्लू कलर में, ये खुद नहीं आ जाता, मतलब ये ऑटोमेटिकली नहीं आ जाता। इसके लिए ये कॉलम्स हैं आपके जो मैंने आपको बताया, ये आपकी ऐसे रोज की प्लेसमेंट होती है। और ये जो इनके दरमियान जो गैप है ना, उसे कहते हैं ग्रिड गैप। अगर आपने इकट्ठा गैप देना है तो आप ग्रिड गैप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कॉलम्स के दरमियान जो गैप होता है उसे कॉलम गैप बोलते हैं। रो के दरमियान जो गैप होता है उसे रो गैप बोलते हैं। ठीक है, ग्रिड कॉलम गैप प्रॉपर्टी का नाम है, ग्रिड रो गैप, दोनों को इकट्ठा ट्रीट करना है तो ग्रिड गैप। यू कैन एडजस्ट गैप बिटवीन डिव्स। ठीक है, बिटवीन सेल्स, ये सेल्स के दरमियान आपका गैप। ठीक है, अब ये वाला लेआउट आपने कैसे बनाया ये जो अभी मैंने आपको दिखाया था ये वाला, ये आपने, अब इसमें कितनी रोज बनाई है आपने, एक ये रो बनाई है जिसके अंदर एक ही डिव आपने बार बार प्लेस किया है, मतलब इस पूरे सेक्शन के अंदर एक ही डिव है, मतलब हेड डिव, बाकी और कोई डिव है ही नहीं। मतलब इसके जो 6 कॉलम्स डिफॉल्ट में है वो सारे हेड ने लिए हुए हैं। हम एक डिव उठाएंगे और हम बोलेंगे कि इस रो के अंदर सिर्फ 6 कॉलम्स के ऊपर यही डिव आए। ठीक है, इस तरह फिर दूसरी रो, ये इतनी दूसरी रो है, ये दूसरी रो में हम बोलेंगे कि पहले 2 कॉलम्स मेन्यू के हों, पहला एक कॉलम, फिर 3 कॉलम मेन के हों, फिर 2 कॉलम राइट के हों, राइट बड़ा है मेन्यू से ये। तो ये क्या होगा, हमारे पेज की कुछ इस तरह से हो जाएगी कि पेज का पहला कॉलम जो है वो मेन्यू को चला जाएगा, फिर मेन को 3 और फिर 2 इसको, 3 और 2 5 और 1 6 पूरे। अगले में हम बताएंगे कि एक हिस्सा मेन्यू और बाकी 5 हिस्से फुटर के पास। तो ये देखें कोई अलाइनमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा ग्रिड ऑटोमेटिकली इन डिव्स को जहां जहां हम कहेंगे वहां वहां प्लेस करता जाएगा। ठीक है, अब ये कोड देखिएगा अब ये रो वाइज है, इसमें देखें वही 5 पहले एक आउटर डिव के अंदर 5 फर्दर डिव बनाए हैं, हेड सेक्शन के लिए, मेन्यू के लिए, मेन के लिए, राइट के लिए और फुटर के लिए। ठीक है, 5 डिव्स बनाए हैं, मेन डिव के अंदर 5 डिव, और HTML का और कोई भी कोड नहीं है इसमें। हर डिव के अंदर बस कुछ जो है ना वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मतलब कुछ और चीजें नहीं डाली हैं। एक मिनट वेट। तो इसमें सबसे पहले हमने, इसमें जो बनते हैं ना रो वाइज, उसमें आपका यूज होता है ग्रिड टेम्पलेट एरिया, ग्रिड टेम्पलेट एरिया। ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट एरिया, उसमें सबसे पहले हम ऊपर डिफाइन कर देते हैं जो हमारे पास ये जो क्लासेस है ना,
हर क्लास को हम ग्रिड एरिया में कोई नाम असाइन कर देते हैं, जिस नाम से फिर हम उसे यूज करेंगे। ठीक है, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने क्लास आइटम 1 को जो है, ये जो क्लास आइटम 1 है, यानी इसे क्लास के थ्रू पिक किया पहले डिव को, और मैंने ग्रिड एरिया इसे नाम दे दिया हेडर का। ठीक है, यानी मेरी रोज में इसका नाम एज अ हेडर डील होगा। फिर आइटम 2 क्लास 2, इसका नाम मैंने रख दिया मेन्यू, फिर मेन, फिर राइट फुटर। इस तरह जितने डिव होते हैं पहले आप उनके नेम्स रख लें, ताकि आपको रो वाइज डील करने में आसानी हो जाए। ठीक है, सिर्फ सिर्फ नाम प्लेस किए उठा के। नाम रखने के बाद फिर वही प्रॉपर्टी है, यानी जिस मेन डिव के अंदर आपने ग्रिड यूज करना है उसमें आप यूज करेंगे डिस्प्ले ग्रिड। हमने डिस्प्ले ग्रिड लगा दिया। फिर जब हम कॉलम वाइज कर रहे थे तो वहां पे हमने यूज किया था ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, लेकिन जब आप एरियाज डिफाइन कर रहे हैं और रो वाइज कर रहे हैं तो फिर आपने यूज करना है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। ग्रिड टेम्पलेट एरिया प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे चेंज है, वहां पे कॉलम वाइज। अब हम यहाँ पे एक एक रो बताएंगे पेज की। अब ये पहली रो आपने इस तरह से बतानी है, ये देखें, ये पहली रो इसमें लिखा हुआ है क्योंकि डिफॉल्ट के 6 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो वो बताया गया है कि पहला कॉलम भी हेडर, दूसरा भी हेडर, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा, मतलब पूरी रो के ऊपर जस्ट हेडर डिस्प्ले हो। हेडर किसको नाम दिया है हमने? आइटम 1 को, यानी ये जो क्लास आइटम 1 थी, पहला डिव। तो जो पहला डिव था हमारा, यानी पूरी रो के अंदर बस पहला डिव ही है, तो देख रहे हैं पूरी रो के अंदर बस पहला डिव, ऐसे आप हेडर बना सकते हैं, पूरी रो के अंदर बस यही है। ठीक है, फिर हमने कहा अब दूसरी रो बनाई, ये दूसरी रो बनी नीचे। दूसरी रो के अंदर हमने कहा कि पहला जो है ना वो मेन्यू वाला डिव हो, फिर 3 हिस्से मेन वाले डिव के हों, फिर 2 राइट वाले। ठीक है, देखिए फ्लोटिंग नहीं करनी पड़ी पेज में, हमने एक किस्म का बता दिया कि पेज में जब दूसरी रो हो ना, ठीक है, दूसरी रो और पहला हिस्सा मेन्यू का, 3 हिस्से मेन के और फिर 2 राइट के। ठीक है, ये देखिए पहला हिस्सा मेन्यू का, 3 हिस्से में मेन वाला डिव और 2 हिस्से राइट के। फ्लोटिंग की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि इनके साइजेस इंक्रीज या डिक्रीज। जब आप इनके अंदर कंटेंट्स डालेंगे ना, इमेजेस डालेंगे, इसका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जब आप इनके अंदर चीजें प्लेस करेंगे तो इनके साइजेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने इनके साइजेस यहाँ डिफाइन नहीं किए हुए, तो चीजें डालने से एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसी तरह से थर्ड रो में हमने कहा कि मेन्यू और ये 1 2 5 फुटर। देखिए ऊपर भी मेन्यू था ना और नीचे रो में भी मेन्यू, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हम अपना टेबल बनाते हुए नहीं यूज करते थे, आपको याद होगा स्पैन, तो ये खुद ही स्पैन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मेन्यू ऊपर भी है, मेन्यू नीचे वाली रो में भी आ जाएगा, और यही आप देख रहे हैं कि मेन्यू ऊपर भी है, मेन्यू नीचे वाली रो में भी है। और आगे 5 सेक्शन जो है वो किसके हैं, 5 कॉलम्स किसके हैं, फुटर। तो ग्रिड के डिफॉल्ट में कितने कॉलम्स होते हैं, 6। ठीक है, तो ग्रिड के ऊपर अभी और भी बहुत सारा काम है, लेकिन ये बेसिक ही है। ठीक है, लेआउट डिजाइनिंग के लिए ये सबसे बेसिक। अब ग्रिड गैप्स है, कॉलम्स के दरमियान जो गैप्स डाला हुआ 10 पिक्सल का सारा, ये वो ग्रिड गैप डाला हुआ है। बैकग्राउंड कलर पैडिंग इसके साइन हुई है। पैडिंग का मतलब है हर ग्रिड से जो उसका टेक्स्ट है ना वो 10 पिक्सल के फासले पे है, लेकिन हर ग्रिड से। वैसे ग्रिड्स के अंदर जाके उनका टेक्स्ट भी क्या लाइन किया हुआ है, सेंटर। ये क्या हुआ है, ग्रिड कंटेनर के अंदर जो चाइल्ड्स डिव हैं, यानी इस ग्रिड के अंदर चाइल्ड्स डिव हैं, उन सब के ऊपर ये अप्लाई हुआ है। हम ये सब पे तो नहीं अप्लाई करेंगे, फिर हम हर डिव को उठा के उसके अंदर जो जो सेटिंग्स करनी है वो हम यहाँ पे करते जाएंगे, और ये हमारे पूरे पेज का एक दफा क्या हो जाता है, लेआउट डिजाइन। और देखें कितना आसान है, कोई फ्लोट नहीं करना पड़ा कि मेन्यू लेफ्ट फ्लोट हो जाए, राइट, कोई हमें फ्लोटिंग क्लियर नहीं करनी पड़ी। ठीक है, इस तरह से हम 3 रोज, 4 रोज, 5 रोज, जितनी मर्जी, आखिरी रोज जिसके अंदर हम अपने जो है ना आइकॉन्स लगा सकते हैं वो। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रिड के थ्रू पेज डिजाइन करना बहुत ही आसान हो जाता है। ये हमारे पास ग्रिड था।